हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक खास टाइप के प्रॉब्लम्स को सीखने वाले हैं। अब वो खास टाइप का प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग थ्री और फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स और कोफिशिएंट्स। जब भी आपके पास किसी बाइनोमियल का थ्री कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट दिया हो या थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया हो या उसका रेशियो दिया हो, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टेकल करेंगे। समटाइम्स आपको दिया होगा कि दिस थ्री टर्म्स आर इन एपी लाइक दैट। ओके, तो आज के पूरे लेक्चर्स में हम लोग बस इसी दो पार्टिकुलर टॉपिक को टच करने वाले हैं। एक में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट करने का मतलब क्या हुआ? बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपके पास बाइनोमियल टर्म्स दिया हुआ है, थ्री और फोर कंसेक्यूटिव बाइनोमियल टर्म्स दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर्स में भी हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, मस्ट डू प्रॉब्लम्स फॉर द जेई। और आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट दिया हो, देखो सबसे पास खास बात क्या है नहीं कि हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो मान लो कि आपके पास जो है ना कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स, मान लेते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, मान लो कि थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा, फॉर एग्जांपल वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होगा आपका rth टर्म का, r प्लस वन टर्म का और r प्लस टू टर्म का। तो rth टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? NCR माइनस वन। r प्लस वन टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? NCR। और r प्लस टू टर्म का क्या हो जाएगा? NCR प्लस वन। तो अब हमारा मेन एम क्या है ना कि जब भी मान लो कि आपको रेशियो दिया हुआ, ठीक है, तो हमारा मेन एम है होगा यहाँ पे n एंड r की वैल्यू फाइंड करना। ये हमारा मेन एम है यहाँ पे। तो कैसे फाइंड करेंगे n और r की वैल्यू? हम क्या करेंगे, इसको पेयर वाइज इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ये रिलेशन जानते हैं। तो अगर हम NCR को NCR माइनस वन से डिवाइड करें तो एक रिलेशन ये आ जाएगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। और इस दोनों का रेशियो कुछ ना कुछ दिया होगा, तो एक तो आपके पास यहाँ से ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपके पास n और r में एक रिलेशन बन जाएगा। सेकेंड रिलेशन, इसको हम अगर इससे डिवाइड करें, NCR प्लस वन अपॉन NCR, तो क्या लगता है कि ये भी कुछ ऐसा ही नहीं है हमारे पास? बोलेगे बिल्कुल सही। बस यहाँ पे क्या है, इन प्लेस ऑफ आर आपके पास क्या है? आर प्लस वन है, तो पुट कर दो इन प्लेस ऑफ आर आर प्लस वन। तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। यहां से आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। इसी दो छोटे रिलेशंस का यूज करके हम इस टाइप्स के सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the ratio of three consecutive coefficient in the binomial expansion 1 plus x to the power n are in the ratio 3 is to 8 is to 14, then find the value of n and r. मीन्स आपके पास किसी भी थ्री बाइनोमियल कोफिशिएंट का या कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट का रेशियो दिया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 3 is to 8 is to 14। तो हमें निकालना है कि वो कौन सा टर्म है। मीन्स अगर r की वैल्यू 5 है तो एक फिफ्थ टर्म होगी, एक सिक्स टर्म, एक सेवेंथ टर्म। सिमिलरली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप्स के प्रॉब्लम जब भी आपके पास हो ना, अब देखो आपका जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, उसमें क्या कोफिशिएंट होगा? देखो जब इसको आप एक्सपेंड करो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तब बोलो से इसका एक्सपेंशन कुछ n सा होगा, nc जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी करोगे
वो अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट NC1 इंटू एक्स टू द पावर 1 डॉट 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 आपके पास आएगा NCN इंटू एक्स टू द पावर n। तो अगर हम कोफिशिएंट देखें यहाँ पे, तो कोफिशिएंट तो यही है, NC1 ही है, प्योर बाइनोमियल। ठीक है, तो जब ये प्योर बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो, और दिक्कत ये भी है कि हमें ये भी नहीं पता कि वो टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज आर। मान लिया हमने फर्स्ट टर्म आर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा आपके पास, नेक्स्ट टर्म आर प्लस 1, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? आर प्लस 2th टर्म, आर प्लस 1 rth टर्म। अब बताओ कि rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? तो बोलोगे सर जब सेकेंड टर्म है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ऑब्वियसली rth टर्म का कोफिशिएंट जो हो जाएगा टी आर, वो हो जाएगा NCR माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टी आर प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका NCR। नेक्स्ट टी आर प्लस 2th टर्म या सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? NCR प्लस 1। ठीक है, अब बोलो सर कि अब कैसे करेंगे? इस तीनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या हम तीनों का रेशियो फाइंड कर लें? नहीं, जब भी आपके पास 3 नंबर्स का रेशियो दिया हो ना, तो आप उसको पेयर वाइज यूज करो। मीन्स क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आपका किसका किसका रेशियो है? ये ये टी आर प्लस 1 और ये टी आर प्लस 2 का रेशियो है। तो हम एक बार इस पेयर को लेंगे, एक बार इस पेयर को। आपकी इच्छा हो फर्स्ट और लास्ट पेयर को बिल्कुल ले सकते हो। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे करके एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है टी आर इज टू टी आर प्लस 1 इज टू टी आर प्लस 2 इक्वल टू 3 इज टू 8 इज टू 40। यहाँ तो हम क्या बोले कि हम इसको पेयर वाइज डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज करेंगे, दैट इज NCR अपॉन NC NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, बट इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम क्या बोले, हम क्या करते हैं, टी आर प्लस 1 को टी आर से डिवाइड करते हैं। क्या रेशियो दिया हुआ टी आर प्लस 1 और टी आर का? अब यहाँ पे एक गलती जो है ना, वो जनरली कॉमन होती है। हम लेते हैं रेशियो टी आर प्लस 1 और टी आर का, और यहाँ पे कर देते हैं 3:8। लेकिन हमें क्या करना है, टी आर प्लस 1 को पहले रखना है, टी आर को बाद में। तो ये रेशियो किसके इक्वल है? 8/3 के। अब बताओ टी आर प्लस 1 क्या है आपके पास? NCR। टी आर क्या है उसका कोफिशिएंट? NCR माइनस 1 इक्वल टू 8/3। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 अभी हमने देखा क्या होगा, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3N माइनस 3R प्लस 3 इक्वल टू 8R। और यहां से आपका इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बन रहा है? 3N माइनस 11R इक्वल टू -3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और पेयर का यूज करेंगे।
इस बार हम tr+2 को tr+1 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं इस पैटर्न में आए, इस पैटर्न में आए, तो हम इजीली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर tr+2 को tr+1 से डिवाइड करें तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा? ये रेशियो इक्वल होगा 14/8 के इक्वल, 14/8 के इक्वल, क्योंकि हम tr+2 को पहले रख रहे हैं 14/8। तो यहाँ पे आपके पास tr+2 क्या हो जाएगा? ncr+1, और tr+1 क्या होगा? ncr इक्वल टू 14/8। अब बोले सर हमने तो अभी तक फॉर्मूला देखा था कि ncr अपॉन ncr-1, तो क्या नहीं लग रहा है कि वो ऐसा ही है? इसमें 1 माइनस हो रहा है यहाँ पे नीचे, तभी ना r+1 में 1 माइनस होगा तो r हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, r के जगह पे इन प्लेस ऑफ r विल पुट r+1। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था? n माइनस r+1, देन n माइनस r+1 प्लस 1, n माइनस r+1 अपॉन r इक्वल टू 14/8। तो आपके पास यहां से आ जाएगा n माइनस r अपॉन r+1 इक्वल टू 14/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8n माइनस 8r इक्वल टू 14r प्लस 14। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 8n माइनस 22r इक्वल टू 14। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4n माइनस 11r इक्वल टू 7। यह आपका इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं -11r, यहाँ पे भी -11r, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2। आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, अगर आपका हो जाए तो डायरेक्ट आंसर मिला लो। तो इक्वेशन 1 में 2 को माइनस करेंगे तो 3n माइनस 11r इक्वल टू -3, 4n माइनस 11r इक्वल टू 7। माइनस करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट, आपके पास यहां से आ जाएगा थोड़ा सा नीचे हो जाओ, हाँ। तो माइनस n इक्वल टू -10, देन n इक्वल टू कितनी आ गई? 10 आ गई। n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, जैसे मैं अगर यहाँ पे पुट करूं तो 40 माइनस 11r इक्वल टू 7, देन r इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसको कौन सा टर्म होगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब आप जो रेशियो ले रहे हो ना, दैट इज, तो वहां पे आप ऐसा ना हो कि हम रेशियो लिए tr+1 और tr का, मीन्स हमने ये रेशियो लिया और यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3/8। ऐसी गलती नहीं करना है, इसका ख्याल रखना। आप अगर tr+1 को पहले लिख रहे हो तो पहले 8 को लिखो फिर 3 को लिखो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन। मैं पहले से क्वेश्चंस लिख के रखता हूँ ना, क्योंकि फिर आपके सामने क्वेश्चंस लिखूं, उससे अच्छा है कि क्वेश्चंस लिख के रखिए। तो क्वेश्चन है, the sum of the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of this which are in the ratio। देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूछ रहे सम क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप पहले ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को रोको, यहीं पे ट्राई करो, हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि सम क्या होगा भैया, तो देखो, तो हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन क्या है, ये ध्यान देना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2, n नहीं है, पहला नोटिस। दूसरी बात, हमें सम निकालनी और रेशियो दिया गया है। तो हमने क्या क्या बोला था, यहाँ पे आप जो मिस्टेक करो उसका ध्यान रखना।
मान लेते हैं कि वो जो टर्म है ना, वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो आपका क्या क्या है, लेट दैट इज टी आर, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? rth टर्म फाइंड करने के लिए हमें NCr-1 के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो टर्म स्टार्ट होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखोगे दैट विल इक्वल टू n+3। वो टर्म कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 से लेके यहाँ तक जाएंगे। ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ठीक है, ये आपका n+2। तो टोटल आपके पास टर्म हो गया n+3। तो अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो वहां पे r की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी पड़ेगी, 4 पुट करनी पड़ेगी। तो TRH क्या होगा आपके पास, NCr-1। TR+1 क्या होगा, NCr। और TR+2 क्या होगा, NCr+1। हो गया। अब बताओ कि हमें क्या दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है। कितना है वो रेशियो आपके पास, 1:3:5 का। तो क्या करेंगे, पेयर वाइज डिवीजन। और वो जो हमारे पास एक टूल्स है दैट इज NCr/NCr-1, उसका यूज करेंगे। तो करते हैं पेयर वाइज डिवीजन। तो सबसे पहले हम पेयर ले रहे हैं TR+1 अपॉन TR का रेशियो। TR+1 क्या है, NCr। अच्छा, ये रेशियो किसके इक्वल है आपके पास, ये रेशियो हमारे पास होगा, क्या होगा, 1:1/3 होगा या 3/1 होगा, 3/1 होगा, क्योंकि हम TR+1 अपॉन TR कर रहे हैं। ये गलती मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो TR+1 क्या है, NCr अपॉन क्या है आपके पास, TR क्या है, NCr-1, उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 3/1। तो NCr अपॉन NCr-1 क्या होगा, n-r+1 अपॉन r इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, n-r+1 इक्वल टू 3r। और यहां से जो आपका इक्वेशन बनेगा दैट इज n-4r इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम TR+2 को TR से डिवाइड करेंगे। और ये रेशियो किसके इक्वल है, तो देखो TR+2 क्या है आपके पास, 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 3, 5/3 के इक्वल है। अब बताओ TR+2 क्या है आपका, देखो तो TR+2 जो आपके पास है ना दैट इज NCr+1। तो NCr+1 को लिखते हैं NCr+1। और अच्छा सॉरी, TR+1 था ना, कभी कभी गलतियां हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया TR+2 टर्म अपॉन TR+1 टर्म। ऐसे आप TR का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने रेशियो 5:3 लिया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो दैट इज NCr इक्वल टू 5/3। क्या ये इसके जैसा है, NCr अपॉन NCr-1, क्या इससे एक कम है, 1 लेस है, यहाँ पे भी 1 लेस है। तो r की वैल्यू आपकी क्या होगी, r+1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आपके पास, ठीक है, क्या फॉर्मूला है आपके हमारे पास, n-r+1। तो n-r क्या है, r+1 +1 अपॉन r+1 इक्वल टू 5/3। यहां से इसको सॉल्व किया हमने, क्या आ गया आपके पास, n-r अपॉन r+1 इक्वल टू 5/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? 3n माइनस 3r इक्वल टू 5r प्लस 5। यहां से आपके पास आ गया 3n माइनस 8r इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, तो जब हम मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे दैट विल 2n माइनस 8r इक्वल टू -2। और ये इक्वेशन क्या है, 3n माइनस 8r इक्वल टू 5। माइनस करो, हो जाएगा, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस n इक्वल टू -7 मीन्स n की वैल्यू आ गई आपकी 7। n की वैल्यू 7 इस इक्वेशन में पुट करो, 3 इंटू 7 माइनस 8r इक्वल टू 5। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8r इक्वल टू 7 3 जा कितना आपके पास 21 और यहाँ से आपके पास क्या होगा, ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है देखते हैं। 21, हाँ ठीक है, 21 माइनस 5, ठीक है, 8r इक्वल टू क्या 16, देन r इक्वल टू कितना 2। लेकिन हमें n और r की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें उसका सम चाहिए। तो बताओ आपके जो कोफिशिएंट थे क्या क्या थे, NCr माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7, r की वैल्यू 2, यहाँ पे पुट करो। ये ध्यान में रखना n की वैल्यू 7, 7c, r की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3, ठीक है, आपके पास ऐसा आएगा। इसका सम चाहिए ना हमें, 7c1 की वैल्यू 7 प्लस 7c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और 7c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो फास्ट माइंड में कैलकुलेट करो। 7 इंटू, देखो कैसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5, इसके बाद 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आया 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल कितना 35, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 63। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आया ना करके मजा, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, let n be positive integer if the coefficient of second, third and fourth term in the expansion of this are in AP। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना वो किस में दिया हुआ था, वो आपके पास दिया हुआ था, कोई रेशियो दिया हुआ था। अभी तक 2 क्वेश्चन किए ना, उसमें रेशियो दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि वो एपी में है, कोई बात नहीं। अगर 3 नंबर्स हमेशा याद रखना कि ए बी सी आर इन एपी, तो क्या होगा आपके पास, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, n विद द पॉजिटिव इंटीजर विद द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, कोफिशिएंट दिया हुआ है इसमें, अब इसलिए पहले से दिया बोला सेकेंड टर्म, तो जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 1, a की वैल्यू x। तो फर्स्ट जो आपके पास है a टू द पावर डिफरेंस आएगा 1, 1 टू द पावर n माइनस r। सर मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो फर्स्ट होता है उस पर डिफरेंस आता है और सेकेंड पे क्या होता है, ये जो हमारे पास NCR है r, तो x टू द पावर r। तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए, तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे,
तो T2 जो आपके पास आएगा, T2 कितना आ गया आपके पास, देखो T2 आएगा आपके पास, एक मिनट, T2 होगा आपके पास, R की वैल्यू 1 पुट करो, NC1 इंटू x टू द पावर 1। सिमिलरली T3 के लिए हम क्या पुट करेंगे, R की वैल्यू 2, तो यहां से आ जाएगा NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है T, कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, T4 इक्वल टू NC3 इंटू एक्स क्यूब। लेकिन हमें पूरे टर्म से नहीं मतलब है, हमें बोला कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसके कोफिशिएंट से बस मतलब है। अच्छी बात है, तो कोफिशिएंट तो ये है बस आपके पास, ठीक है, तो इस कोफिशिएंट से बस हमें मतलब है। और ये बोला कि ये तीनों किस में है, एपी में है। अच्छी बात है, तो NC1 NC2 NC3 आर इन क्या है आपके पास, एपी में है। ठीक है, यही है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ कि जब ये एपी में है तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब यहीं पे है कि कैसे इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। तो अगर मैं एक काम करूं, क्या किसी एपी को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करने पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वो आपका वैसा ही रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एपी में ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको NC2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ क्या होगा। अब बोलोगे सर ये तो जस्ट उसका उल्टा है, NCR अपॉन NCR-1 का उल्टा है ना, उल्टा देखो, नीचे ज्यादा है उससे एक कम ऊपर है। तो कोई बात नहीं, हम नीचे से करेंगे, क्या लिखेंगे, N माइनस R प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन R मीन्स ऊपर R जाएगा 2। ठीक है, ये आपके पास आएगा, ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म NCR अपॉन NCR-1 क्या हो जाएगा, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो यहां से ये 3 टर्म्स आ गए, क्या क्या आ गया आपके पास, 2 अपॉन N माइनस 1 1 एंड आपके पास आ गए N-2/3। ये किस में होगा, एपी में होगा। तो हमें पता है कि जब एपी में होगा तो क्या होना चाहिए कि इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो दैट इज A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। बिल्कुल सही। तो अगर हम करेंगे A2 माइनस A1 वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन N माइनस 1, A3 माइनस A2 N माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, यहाँ से ही आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आता है, N माइनस 1 एलसीएम, तो N माइनस 1 माइनस 2 N माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, that is 3n minus 9 equal to n square minus 6n plus 5। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, n स्क्वायर माइनस 9n और क्या हो गया आपके पास -14 या +14 सॉरी, ये इधर जाएगा, +14 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया n-2 इंटू n-7। यहां से दो वैल्यू आई, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 7, दो वैल्यू आई। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सही है या दोनों वैल्यू सही है। तो हमें बोला सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो क्या बताओ, n की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से 3 होंगे, तो उसमें कहां से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म आएगा, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो जब भी दो वैल्यू आए ना, तो हमेशा एक बार बैक में जाके थोड़ा सा रुको और सोचो
कि क्या वो दोनों आंसर वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर तो बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बताइए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है या मुझे इस टाइप्स के क्वेश्चंस की दिक्कत हो रही है। देखो ऑनलाइन में ना आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप हिडन हो, आप साइलेंटली मेहनत करते रहो और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना वो दिन आप स्टार बन जाओगे। तो n be a positive integer if the coefficient of rth, r plus 1th and r plus 2th term are in AP, then find the relation between n and r. प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे r की वैल्यू दी गई थी, वहां पे यहाँ पे r की वैल्यू नहीं दी गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, if the coefficients of rth terms are in AP, कोफिशिएंट है लेकिन हम रिलेशन ही नहीं दिए, रिलेशन है आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसमें ये कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, बताओ इसमें rth टर्म क्या, rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, NCr माइनस 1 होगा। इसमें आपके पास r प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, NCr होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, r प्लस 2h टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, NCr प्लस 1। क्या बोला गया कि ये तीनों किस में है, AP में है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर जब भी 3 नंबर्स AP में हो तो कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसको करने से पहले एक बार अपने टूल्स का यूज करते हैं। और हमारा प्यारा सा टूल्स क्या था, वो प्यारा सा टूल्स था कि NCr अपॉन NCr माइनस 1 अगर हो तो वो इक्वल होगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के। ये हमारे पास एक प्यारा सा टूल्स था। तो ये कौन सा टर्म है, जो भी आपके पास आर टर्म हो, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये तीनों एपी में है तो किस में है आपके पास, एपी में है। तो किसी भी एपी को आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड करोगे ना उसके प्रत्येक टर्म्स को, तो फिर भी वो एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, एनसीआर से, एनसीआर माइनस 1 अपॉन एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर अपॉन एनसीआर डिवाइडेड बाय NCr प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCr। तो जब हम ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा। अब बताओ कि हमने जो देखा फॉर्मूला NCr अपॉन NCr माइनस 1 है, और ये जैसे उसका उल्टा है तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो, r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 कोमा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास NCr अपॉन NCr माइनस 1 जैसा है, यहाँ r प्लस 1 है तो क्या होगा n माइनस आर, आर की जगह पे r प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, आर क्या है आपका r प्लस 1 है। तो यहां से आपके पास जो आ गया दैट इज r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 कोमा 1 कोमा कितना आ गया आपके पास n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। क्या ये तीनों नंबर एपी में है, बिल्कुल है। तो एपी में होगा तो अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है और ये मेरा थर्ड टर्म है, तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। क्यों, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है एपी में। तो यहां से a2 1 माइनस r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 माइनस 1। क्या ये सिर्फ n और r में रिलेशन है, हाँ है, तो यही आपका रिलेशन हो गया। आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n माइनस 2r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 2r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1।
यही आपका रिलेशन है। ठीक है, चलिए, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ ना, सारे मस्ट डू प्रॉब्लम्स हैं जेई के लिए, उसे तो करना ही है। ठीक है, अगर उसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया भाई, तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो। तो प्रॉब्लम्स लगाओ, जो भी नए प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे है कि इफ ए बी सी डी आर एनी 4 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स ले रहे थे ना, उसमें 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स ही था। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स है। कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो प्योरली बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आएगा। देन प्रूव दैट दिस। बोले सर ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करें, क्या अप्रोच करें? ध्यान से देखो इस पैटर्न को। ये है a अपॉन a प्लस बी, ये है c अपॉन c प्लस डी, और ये 2b अपॉन b प्लस सी। क्या ऐसा कहीं देखा है कि 2x इक्वल टू या 2y इक्वल टू x प्लस जेड? देखा है कहीं पे? बताओ, देखा है ना? जब आपका एक्स वाई जेड एपी में होता है तो क्या होता है, मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स जो होता है वो बाउंड्री जो आपके पास टर्म्स है उसके सम के इक्वल होगा। या फिर आप बोलो y माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस वाई। तो यहां से भी आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अच्छा, तो ये बात है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि a अपॉन a प्लस बी, c अपॉन c प्लस डी एंड b अपॉन b प्लस c शुड बी इन AP। अच्छी बात है, चलिए कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं। ये क्या, b अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। अब लोग सर कहीं ये इसी को तो नहीं किया, ये सी प्लस डी अपॉन सी था और ये ए प्लस बी अपॉन ए था। तो सर ये तो हमें लग रहा है कि इस दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट है आपके पास, किसमें, रेसिप्रोकल में आपके पास। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट है तो हमें सर लग रहा है ना ये कहीं ना कहीं आपके पास एएमजीएम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है हमारे पास, एएमजीएम से। तो जब एएमजीएम से हमारा रिलेटेड है तो एएम इज क्या होता है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एक बात हमेशा रखना कि एएम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। और हमें यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है, वहां पे इक्वल टू नहीं है, क्यों, आगे देखेंगे। और आपको ही पता है इक्वल टू कब आता है, जब ये इक्वल हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, मान लेते हैं कि वो जो हमारे पास a है ना वो rth टर्म है, तो b क्या होगा आपके पास, r प्लस 1th टर्म होगा। c क्या होगा आपके पास, r प्लस 2th टर्म होगा। d क्या होगा आपके पास, r प्लस 3rd टर्म होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, rth टर्म क्या होगा आपके पास, NCr माइनस 1 उसका कोफिशिएंट, r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट NCr, r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट NCr प्लस 1, और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, NCr प्लस हाउ मच, r प्लस 2। आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है ये तीनों वैल्यूज, a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन b प्लस सी एंड c अपॉन c प्लस डी। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं a अपॉन a प्लस बी को। अब बताओ a क्या है, अब बोलो सर a है NCr माइनस 1, b a आपका फिर से NCr माइनस 1 प्लस क्या आपके पास b दैट इज NCr। अब बोलोगे सर
क्या हमें आपको ये पता है, मैं आपको एक बार बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। अब बोलो सर बार बार आप छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करते हो, करना जरूरी है, तभी तो आपके माइंड में दिमाग में घुसेगा। क्या है वो? तो वो हमारे पास है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर। वही हम नीचे यूज करने जा रहे हैं, एन सी आर माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन सी आर माइनस वन। क्या ये है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो एन सी आर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन सी आर। चलो इसको सिंपल वे में करते हैं पूरा अच्छे से। तो एन सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इनटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल और अपॉन में आएगा वो ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ n प्लस वन टाइम्स में, r माइनस वन से ये कैंसिल आउट हुआ r टाइम्स में, और ये दोनों क्या है, n माइनस आर प्लस वन, ये भी आपका n माइनस आर प्लस वन है। तो जब दोनों n माइनस आर प्लस वन है तो कैंसिल आउट कर दो, बात खत्म। तो यहां से हमारे पास आ गया a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू r अपॉन n प्लस वन। इसको अच्छे से सेव करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है b अपॉन बी प्लस सी। तो फाइंड करते हैं। तो b अपॉन बी प्लस सी क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, यहाँ पे देखो b की वैल्यू है NCR अपॉन क्या हो जाएगा, NCR प्लस सी की वैल्यू NCR प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, क्या ये सेम इसके जैसा है, NCR प्लस NCR माइनस वन। तो NCR प्लस उसमें एक माइनस क्या हो जाएगा, N प्लस वन CR। तो आपका आ जाएगा NCR अपॉन नीचे आ जाएगा N प्लस वन CR प्लस वन। तो क्या होगा ये NCR अपॉन, क्या हम इसको लिख सकते हैं n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू NCR। देखो जब भी आपके पास NCR होना तो उसको आप लिख सकते हो n अपॉन आर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, हमारा NCR कैंसिल, क्या हो गया आपके पास आ गया r प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये आ गया आपका सेकेंड वैल्यू। अब लास्ट कैलकुलेट करना है, तीनों कैलकुलेट कर लिया, हो गया खत्म ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है दैट इज c अपॉन सी प्लस डी, c अपॉन सी प्लस डी। अब c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू आपके पास है NCR प्लस वन, अच्छी बात है NCR प्लस वन अपॉन आपके पास c की वैल्यू NCR प्लस वन प्लस d की वैल्यू NCR प्लस टू, ये आपके पास दिया गया है। तो क्या हो जाएगा NCR प्लस वन, तो NCR प्लस वन अपॉन सेम नीचे NCR प्लस NCR माइनस वन, N प्लस वन C आपके पास कितना हो जाएगा R प्लस टू। तो ये आपके पास आ गया। सेम हम देख रहे हैं कि ऊपर है NCR प्लस वन, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं N प्लस वन अपॉन R प्लस टू। तो इसमें भी एक माइनस करो तो आपका हो जाएगा आपका N C, नीचे भी एक माइनस करो तो हो जाएगा R प्लस वन। ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया R प्लस टू अपॉन N प्लस वन, इक्वेशन थर्ड।
तो अब जो जो वैल्यू हमने निकाला उसको लिख लेते हैं। तो पहले निकाला a अपॉन a प्लस बी, ठीक है। फिर निकाला हमने b अपॉन b प्लस सी, फिर निकाला c अपॉन c प्लस डी। क्या आया ये c अपॉन c प्लस डी? r प्लस टू अपॉन n प्लस वन। ये क्या आया देखो ऊपर, ये आपके पास आया r प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसके ऊपर आपके पास देखोगे तो वो आपका आया r अपॉन n प्लस वन। क्या ये तीनों एपी में है? कैसे? देखो मैंने क्या बोला, क्या आप ये एग्री करते हो कि नहीं कि r प्लस वन r प्लस टू एपी में होगा? ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एपी में होंगे। तो हमने क्या किया, तीनों को एक कांस्टेंट n प्लस वन से डिवाइड किया। अरे वाह, तो इसका मतलब ये तीनों एपी में है, ठीक है। और जब एपी में होता है, अगर थ्री नंबर्स मान लो कि ए बी सी आर इन एपी, तो मिडिल का टू टाइम्स क्या होता है, बाकी के सम के इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूफ करना था, पहला फर्स्ट प्रूफ। तो मिडिल में आपके पास क्या है, b है, b अपॉन b प्लस सी, देन 2b अपॉन b प्लस सी शुड बी इक्वल टू a अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस d। हो गया प्रूफ। अब एक बार बताओ, क्या ये तीनों नंबर्स कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं भर। r प्लस वन r प्लस टू कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे इक्वल होंगे? तो जब हम am वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड प्रूफ करने के लिए, तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका am जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि कभी वो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस r प्लस वन r प्लस टू नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो हम क्या बोलेंगे कि am विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gm। अब बताओ am क्या होता है? am होता है किसी भी दो नंबर्स का, अगर आप थ्री नंबर्स का यहाँ पे am, हमारे पास कितने नंबर्स है देखो, ध्यान से देखो। हाँ, तो हमारे पास क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन क्या आपके पास ac। अब मैं क्या है, दोनों का क्या प्रोडक्ट है। तो बताओ am क्या होगा? अगर हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास, सोचो कि a1 है, a2 है, a3 आर इन ap है, तो ऑब्वियसली इस तीनों का am क्या होगा, a2 होगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास, a2 होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसका am निकालते हैं, तीनों का am निकालते हैं। तीनों का am क्या होगा आपके पास, a2 होगा। क्या हमें तीनों की am की जरूरत है? देखो थोड़ी देर रुकते हैं यार, 2 मिनट। चलो, तो अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना उसको ध्यान में देखो। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है b अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या प्रूव करना है, दिस शुड बी ग्रेटर देन ac अपॉन a प्लस बी, ac अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। यही हमें प्रूव करना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक इस टर्म का यूज किया, बाकी दोनों टर्म का प्रोडक्ट है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज
दो नंबर का अगर आप एम निकालते हो, अगर मान लो कि नंबर A1 A2 है, तो इसका एम क्या होगा, A1 प्लस A2 बाई 2, एम इज एवरेज, एंड जीएम क्या होगा आपका A1 इंटू A2 बाई 1 बाई 2। याद रखना ये दो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ पे पॉजिटिव हैं भी सारे क्योंकि आपके पास क्या आया, ये जो b अपॉन बी प्लस सी आया था, ये दिस इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और आपका जो a अपॉन a प्लस बी आया, दैट इज इक्वल टू r अपॉन n प्लस 1, एंड c प्लस d, c अपॉन c प्लस d जो आपके पास आया था, दैट इज r प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये आपके पास आया था। तो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास है, क्या ये तीनों कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सारे r आपका क्या है, होल नंबर है, n आपका क्या है, नेचुरल नंबर, और साथ में कभी इक्वल भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि r, r प्लस 1, r प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड दे कांट बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पे जो gm है ना, तो a1 और a2 बाई 2, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, नॉट इक्वल टू, यहाँ सॉरी इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा। इक्वल टू कब आता है? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। जैसे देखो कि अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो 2a बाई 2a हो गया, और यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे तो a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, a, तो इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हमने बोला जब इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल वहां पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। तो हम am निकालेंगे, किसका किसका, am हम निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट का। किसका निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट का। मीन्स हमारे पास दिया हुआ है कि a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन b प्लस सी, एंड c अपॉन c प्लस डी आर इन AP। तो इस दोनों का am क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इस दोनों का जो सम होगा वो इसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। बिल्कुल सही। तो हम इस दोनों का जो am होगा, क्या बोल सकते हैं इस दोनों का am ये है? हाँ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, am ऑफ, हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास x y z आर इन AP, then y will be the am of x and z, मिडिल टर्म। तो am अपॉन क्या हो जाएगा, am ऑफ क्या हो जाएगा, इस a अप बाई a प्लस बी, c बाई c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन b प्लस सी। ठीक है, और इसका gm क्या हो जाएगा इसी दोनों टर्म्स का? तब बोलोगे gm के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, a अपॉन a प्लस बी इंटू c अपॉन c प्लस डी। अच्छा, सिंस दो टर्म है तो उनका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AC अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल टू द पावर 1 बाई 2। अब बताओ, क्या AM हमारा यहाँ ग्रेटर देन GM होगा? बिल्कुल। तो AM जब ग्रेटर देन GM होगा, तो AM क्या है, B अपॉन बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन AC अपॉन A प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल टू द पावर 1 बाई 2। तो ये आपका स्क्वायर रूट है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स पे डील कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो b अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन AC अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, कितना अच्छा प्रॉब्लम था ये। हमने सोचा था इतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा, ज्यादा पेज लगेगा, इसलिए मैंने उतना स्पेस दिया था। अभी तक जितने भी हम प्रॉब्लम्स डील कर रहे थे ना, उसमें आपके पास कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया हुआ था, या उसमें बोला गया था कि वो AP में है, ऐसा कुछ दिया था। अब क्या होगा ना कि आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होंगे, अब आपको यहाँ वेरिएबल के साथ भी खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि हमारे पास है x प्लस वाई टू द पावर n, इसके 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज rth, r प्लस 1 एंड r प्लस 2th टर्म दिया। तो rth टर्म क्या होगा आपके पास, इसका rth टर्म जो हो जाएगा NCr माइनस 1
इंटू एक्स पे पावर देंगे दोनों का डिफरेंस, मीन्स n माइनस आर प्लस वन इंटू वाई टू द पावर आर माइनस वन। ये आपका क्या हो गया, टी आर हो गया। सिमिलरली टी आर प्लस वन क्या होगा, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। टी आर प्लस टू क्या होगा, एन सी आर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर, चलो n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, इंटू वाई टू द पावर आर प्लस वन। अब क्या करो, कोई बात नहीं सर, ऐसा दिया होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम जब देखेंगे कि टी आर प्लस वन को अगर आप टी आर से डिवाइड करते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रेशियो कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर दिया ही होगा, ये रेशियो दिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो देखना आपका x अपन y और कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी x y की वैल्यू निकाल लो, सिमिलरली इस दोनों को डिवाइड करो, वहां से भी x अपन y की वैल्यू निकाल लो n और r के फॉर्म में, फिर दोनों को इक्वेट करके वहां से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। If the second, third and fourth term in the expansion of this are this टर्म से दिया गया और हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, x y n की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ, तो बताओ कि सेकेंड टर्म क्या होगा, t2 क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी r की वैल्यू 1, nc1 इनटू x टू द पावर डिफरेंस लो n माइनस 1 इंटू वाई। ये किसके इक्वल दिया गया आपके पास, 240, इक्वेशन 1। सिमिलरली आपके पास t3 दिया गया, t3 क्या होगा, nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 720। अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास t4 दिया गया है, that is nc3 into x to the power n minus 3 into y cube equal to कितना होगा आपके पास, 1080। अब बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर वाइज डिवाइड करेंगे। क्यों पेयर वाइज डिवाइड करेंगे, देखो हम पेयर वाइज डिवाइड करेंगे ना, तो हम देख रहे हैं कि हर, चूंकि सिंस कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, तो आइदर x का पावर डिक्रीज करेगा या फिर y का पावर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक ही वन ही प्लस माइनस होगा ना, तो पेयर वाइज डिवाइड करके x और y की फॉर्म में कुछ तो ला सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम निकालते हैं यहाँ से, और कोई टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म्स दिया है ना, हाँ चलो ठीक है, हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन nc1 इंटू आपके पास x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, और ये देखो ये हमारा किसके इक्वल होगा, नंबर्स को तो डिवाइड करना भूल ही गए, नंबर्स की तो कोई कदर ही नहीं है आजकल। नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, कौन कांस्टेंट के पीछे भागे, सभी वेरिएबल बने फिरे। हाँ 240, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r दैट इज 2 इनटू, बताओ n माइनस 2 और n माइनस 1 में कौन ग्रेटर होगा, n माइनस 1, जहां लेस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक ही है, तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस एक ही है, y आ जाएगा, तो इनटू y अपॉन x इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये आपका 2 जाएगा उधर, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 6, और ये आ गया आपके पास
n-1। ठीक है, इक्वेशन 4। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, nc3 इंटू एक्स टू द पावर n-3 इंटू वाई टू द पावर 3 अपॉन nc2 इंटू एक्स टू द पावर n-2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1080 अपॉन 720। तो यहां से हम देखेंगे कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 अगेन n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू, अब बताओ n-3 और n-2 में कौन ग्रेटर है, n-2। डिफरेंस 1 का x नीचे, सिमिलरली डिफरेंस 1 का y ऊपर, y अपॉन x इक्वल टू, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, आपके पास सोचो क्या हो जाएगा, हाँ 18 से कैंसिल कर दे, 18 से 4 टाइम्स में, और आपके पास 18 5 जाओ 90, 18 6 जाओ 10, फिर 3 2, अरे यार 36 से तो कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास y अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई ना, दैट इज 3 3 9 अपॉन 2 इंटू n-2, ये इक्वेशन 5। अब क्या देख रहे हैं, ये भी y बाय एक्स इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, आपके पास 6 अपॉन n-1 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n-2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 इंटू n-2 इक्वल टू 9n-9, 12n-24 इक्वल टू 9n-9, यहाँ से आ जाएगा 3n इक्वल टू -24 मीन्स 24 माइनस 9 एंड 24 माइनस 9 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 5। आप बोलोगे सर n की तो वैल्यू आ गई, लेकिन x और y की वैल्यू कैसे निकालें। तो बताओ कि हमारे पास y अपॉन एक्स किसके इक्वल है, y अपॉन एक्स इक्वल है 6 अपॉन n-1 के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू 5 पुट करो 4, तो यहाँ से y अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ गई ना, दैट इज 3/2। तो क्या यहाँ से y और x में रिलेशन मिल गया, y इक्वल टू 3x/2, यही रिलेशन तो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, और इधर से भी आप पुट करके निकाल सकते हो, n की वैल्यू 5 पुट करते 3 आ जाता है, 3/2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है स्पेस खत्म, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, स्पेस का क्या है, हाँ, हमारे पास क्या, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हमारे पास है कि n की वैल्यू आई है आपके पास, कितनी आई है 5, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5c1 इंटू एक्स टू द पावर, अब यहाँ पे देखो कि y इक्वल टू 3x/2 है, तो y की जगह पे हम पुट करेंगे, तो x टू द पावर n-1 मीन्स 4 इंटू y टू द पावर कितना 3x/2, सॉरी y की वैल्यू कितनी 3x/2 इक्वल टू कितना 240, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 5c1 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 मिनट इंटू 3/2 टू द पावर 240, यहाँ से आपके पास x टू द पावर 5 इक्वल टू 240 इंटू 2/5 इंटू 3, 5 से कितने टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 4 जा 20, 5 8, 3 से 16 टाइम्स में, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी है 3x/2, तो आपके पास यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है,